वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान उल हक। नाज़रीन, आज हम आए हैं पीपी 158 में, जहां पे पीएमएलएन और नून लीग के उम्मीदवार हैं राना शराफत साहब और तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं। क्या नाम है क्या? अकरम उस्मान साहब। अकरम उस्मान साहब। तो 17 जुलाई है, वोटिंग का आज फैसला हो जाएगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसमें अभी चंद घंटे हैं। लेकिन इससे पहले हम उनके वोटर और सपोर्टर से पूछ लेते हैं कि क्या अभी तक वोटर का रुझान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? करम अल्लाह का ज़बरदस्त। क्या लगता है कि वोटिंग का क्या नतीजा आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो टर्नआउट भी अच्छा रहा है और पीटीआई के वोटर्स भी अच्छे निकले हैं। लेकिन एज़ यूजुअल जो इंजीनियरिंग चलती है नून लीग की, अंपायर को साथ मिलाने की, वो जारी है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उसका कार्ड करें कोई, उस पे मेहनत जारी है। अच्छा, तो जो आपका कहने का मतलब ये है कि जो अमला है इसका पोलिंग का, वो जानबदार नहीं है। सर ना सिर्फ प्रिजाइडिंग बल्कि जो मुहाफ़िज़ खड़े हुए हैं ना पुलिस वाले, वो भी यही कर रहे हैं। बाहर से पीटीआई की पर्ची देखते हैं, वापस भेज देते हैं। अगर उनको हम ये शेर की पर्ची देके भेजें तो वो वोट कास्ट हो जाता है। पुलिस भी गैर जानबदार नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, इंतज़ामिया सारी जानिबदार हुई हुई है, प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर्स जानिबदार हुए हुए अगर हैं। जो आपको जी, जी। अगर आपको अभी से ये पता चल रहा है कि ये मामला हो रहा है, तो उसको आप अभी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बजाय इसके कि रिजल्ट आने के बाद फिर वो धांधली का रोना ये चीनी के साथ कौन चल सकता है? हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना बस। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि फिर पर्ची वो लोग देके भेजते हैं ताकि वोट तो एटलीस्ट कास्ट हो। दूसरा एक और चीज़ जो हुई है यहाँ के पीपी 158 के इस यूसी के भी और इसके अलावा भी तो यहाँ से वोट शिफ्ट किए गए हैं। दूसरी पता नहीं कहाँ पे, कोई समनाबाद फेंक दी है, कोई कान्हे फेंक दी है, कोई धर्मपुरे ज़िले इसमें ही आता है। लेकिन यहाँ के दूसरी जो पीपी हैं उनमें चेंज कर दिए हैं वोट। यहाँ के जो 4-4 5-5 दफ़ा डाल चुके हैं, मतलब अब 4-5 दफ़ा का मतलब है कि 16 साल से लोग यहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हैं और अभी सुबह से तसादम वगैरह तो नहीं कोई हुआ? नहीं तसादुम नहीं है, क्योंकि एरिया हमारा ऐसा है कि उस तरफ भी मोहल्लेदार हैं, इधर भी मोहल्लेदार हैं। तो ऐसे वो वाली लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, ऊपर की जो नज़रियाती लड़ाई है वो तो रहेगी इंशाल्लाह। असली मुकाबला 5 बजे के बाद होगा, जब हम अपने वोट का पहरा पूरी उम्मीद है कि आपका कैंडिडेट जीतेगा। इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। कितनी लीड से जीतेगा? बहुत बड़ी पहले भी हमने माशाल्लाह यहाँ से इस खाली सी उसी से 1800 जितवाया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे ज़्यादा करेंगे। इस मरतबा 2800 होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे टोटल वोट सुनने में आ रहा है कि 6000 है, 6000 था, लेकिन उसमें भी रद्दोबदल करके कुछ आगे पीछे ट्रांसफ़र कर दिया गया। असल में गुजरांवाला में एक फैमिली है, वो किसी एमएनए के अजीज़ हैं, वो पीटीआई से हैं। उनके 76 वोट यहाँ पे फेंके गए हैं। वो लेकिन इनके जहन में ये था कि वो नहीं कास्ट करेंगे, वो बेचारे यहाँ पे आके कास्ट कर रहे हैं। हमारा यहाँ से वोट काफ़ी बाहर निकल चुका है। मेरी अपनी फैमिली का तकरीबन 350 वोट है, जिनमें से तकरीबन 25-26 वोट तो मिले ही नहीं हमें। उनका पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं, वो आ ही नहीं रहे। तो मसला ये है कि इस तरह के जो हथकंडे हैं उनसे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला हम इन्हें बड़ी लीड देते हैं हमेशा से और हमेशा देंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके सामने हो रहा है ये मामले, जो आप कह रहे हैं कि स्टाफ भी मिला हुआ है और पुलिस भी, तो उसमें आपके हाथ में कोई चीज़ भी नहीं है रोकने के? पोलिंग एजेंट बंदा मुकर्रर होता है तो वो सामने देखने पे। सर मैं आपको सुबह से बताता हूँ, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे उसमें से एक को अंदर जाने देते थे, एक को बाहर भेज देते थे। एक ये किया। दूसरा जो अंदर बैठे होते थे उनको बिला वजह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने आईडी कार्ड दिए हैं कि आप कॉपीज़ करवा के लाएँ। ये तो मैं खुद इसका गवाह हूँ। तो ये चीज़ें तो उन्होंने स्टार्ट से सुबह से शुरू कर दी थी। लेकिन ट्रेन हमने किया था पोलिंग एजेंट्स को, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पहले से, क्योंकि पहले तो अनाड़ी थे हम, लेकिन अभी हमें इनके साथ खेल खेल के थोड़ा पता चल गया है, तो हमने कोशिश शुरू कर दी है कि उनके ही जिस तरह वो दाव पेच करते हैं उतना कम अज़ कम उसका तो हम रिबर्टल दें। तो वो कोशिश करते हैं और हमने किया इस दफ़ा। सबसे ज़्यादा असरअंदाज ये हुए हैं कि हमारे जो वोट बाहर भेजे हैं इन्होंने, वो सबसे ज़्यादा हमें वो नुकसान। हमारे वोट बहुत शिफ्ट हुए, इधर उधर कर दिए वोट। मेरा बड़ा भाई 20 साल से वोट डाल, उसका वोट ही नहीं दे रहा है। धर्मपुरे गया था, वोट ही नहीं है इधर। धर्मपुरे चला गया वोट इसका। धर्मपुरा भी में तो वो कास्ट कर सकते। बात है कि कर तो कर सकते हैं, एक आ रही है भाई ना, सारों की किसी की भाई का इधर है। ऐसा हुआ कि जो पीपी चेंज कर दी गई है। हाँ, पीपी चेंज है, धर्मपुरा 2 हिस्सों में है। बहुत ज़्यादा पीपी चेंज की गई हैं, बहुत ज़्यादा पीपी चेंज की गई हैं। अब एक इन्होंने ब्लॉक कोड दिया 105, जो यहाँ का है ही नहीं। उस पे किसी पे एड्रेस आ रहा है हमारे क्रिसेंट स्कूल, किसी पे मॉडल टाउन आ रहा है, किसी पे खाली फिरोजपुर रोड आ रहा है। अब उसमें कन्फ्यूजन है, पता ही नहीं है किस पोलिंग स्टेशन का, किस यूनियन को। रोड दे भी गए ने, कई वोट ऐसे है ने बरकी रोड दे भी गए। और इशू है जो सिलसिला नंबर है, घराना नंबर है, जो हम मैसेज करके लेते हैं ना, वो जब आप जाते हो मैच नहीं कर रहा।
ठीक है, वो देखते हैं अपनी लिस्ट निकालते हैं और वो कहते हैं इसमें वो ये बंदा है ही नहीं। ठीक है, उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किया। पूरा करना पड़ता है, उस वोट को ढूंढना पड़ता है। हम फिर उनके साथ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, ज़रा जोर लगा के उसको। वोट वहीं पर है लेकिन चेंज कर दिया हुआ, लिस्टें पुरानी है शायद उनके पास। जो इलेक्शन कमीशन ने अब जो उन्होंने किया है वो मैच नहीं कर रही उसके साथ। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए और आपकी सीनियर क़यादत को चाहिए कि वो इसके मतलब करे, ना कि रात को रिजल्ट आने के बाद आप लोग इस पे एहतियाज करें। हम कर रहे हैं ना, हम ऑलरेडी, हम तो मुतहरिक हैं, हम तो कर रहे हैं। खान साहब तो कितने दिनों से ये कह रहे हैं, लेकिन किसने सुनी? वो तो वही था जो खान साहब कह रहे थे। काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आज की डेट में हम कर चुके हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भैंस के आगे बीन बजाने वाला चक्कर है। बात समझ में नहीं आ रही कि लग सकता है, सारे लगा रहे हैं। हम लोग खड़े हैं इसीलिए खड़े हैं कि अगर कोई मसला आता है हम वापस लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, इसके साथ मैं ज़्यादा चाहूँगा आपसे, क्या लगता है कि 20 सीटों में लाहौर में 4 सीटें हैं इमरान खान की, 4 सीटों में क्लीन स्वीप करेंगे खान साहब? इंशाल्लाह करना चाहिए। अगर सिर्फ वोट भी होगा ना तो इंशाल्लाह करेगा। ठीक है, अगर होगी हक सच का जनरल इलेक्शन हुआ तो क्लीन स्वीप करेंगे मियां अकरम उस्मान साहब। अगर तो इलेक्शन फेयर होता तो फिर तो ये पास भी नहीं पटक सकते। चले, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे पास ये अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कह रहे हैं? कौन जीतेगा? इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। इस बच्चे से पूछे कौन जीतेगा? बेटा कौन जीतेगा? इमरान खान। जी, ये बच्चों से हमने भी जानने और बड़ों से भी जानने की कोशिश की, तो वो पूरी उम्मीद है कि पीटीआई इंशाल्लाह यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी। तो हर बंदा पूरी उम्मीद है अपने अपने कैंडिडेट को लेके। तो ये पीपी 158 की उसके एरिया में हम खड़े हैं, तो हर बंदा ही पूरी उम्मीद है। तो इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ।